आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल में कुछ ना टर्म्स यूज होती हैं, पहले उसको समझ लेते हैं कि वो टर्म्स क्या है। ठीक है, देखो सर्कल तो आपको पता ही है, हमारे पास सर्कुलर शेप भी आपने देखा ही होगा, सर्कल की शेप में होता है। इस पॉइंट को आपको पता ही है, सेंटर बोलते हो आप, है ना। और इस पॉइंट से अगर मैं सर्कल के किसी एक पॉइंट तक ये ज्वाइन करता हूं तो इसको क्या कहते हैं, रेडियस। पता है ना ये बात, सेंटर रेडियस पता है आपको अच्छे तरीके से कि नहीं। ये मेरा सेंटर है और ये हमारा रेडियस है, ये हमारे को इतना तो पता ही है। ठीक है, सर्कल का ये सेंटर और ये पूरा कितना होता है, रेडियस। ओपी हमारा क्या है यहाँ पर, रेडियस। ठीक है, इसमें कुछ और टर्म्स यूज होती हैं, उसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। मेरे पास एक वर्ड बोलते हैं हम सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, सीकेंट होती है एक लाइन जो कि इस सर्कल को दो पॉइंटों पे ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। तो जो इस लाइन को मैं सीकेंट बोलता हूं। तो सीकेंट क्या है, एक लाइन जो सर्कल को कट करती है। समझ में आ गया सीकेंट का मतलब। सीकेंट क्या है, एक लाइन जो सर्कल को कट करते हुए जा रही है। कट का मतलब दो पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है। ठीक है जी। एक टर्म यूज होती है इसके अंदर, कोड। जनरली कोड क्या होता है, अगर हम सर्कल के किसी भी दो पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंटों को ज्वाइन कर कर जो ये लाइन बनी वो क्या होगी, मेरी कोड। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है कोड। ठीक है, एक होता है हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है मेरे पास, कोई भी एक लाइन टेंजेंट कब कहलाती है, जब वो लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती होती है, एक पॉइंट को, तो वो लाइन सर्कल का टेंजेंट होता है। तो जैसे कि मान लेता हूं मैं, ये ए पॉइंट है। ठीक है, अब मैं एक लाइन जो सिर्फ इस एक पॉइंट से टच होती हुई जा रही है, तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, इस लाइन को टेंजेंट बोलने वाला हूं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। सीकेंट समझ में आ गया, कोड समझ में आ गया, टेंजेंट समझ में आ गया। किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आएगी, हैंड रेज कर लेना। क्लियर है इतना। ठीक है, अब तुम्हारे से अगर कोई पूछे टीचर कि हाँ भाई टेंजेंट तो क्लियर है, इसमें मेन जो टर्म है वो टेंजेंट है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम टेंजेंट में डील करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो टेंजेंट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि अगर कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच होती हुई जाए तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि भैया एक सर्कल पे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो आपको पता है जो एक टेंजेंट होता है उसको वो सर्कल के कितने पॉइंट को टच करता हो जाता है, एक पॉइंट को टच करता हो जाता है ना। अब मान लेते हैं मैं कहता हूं ये सर्कल के अंदर कितने पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। इसके अंदर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है। और हर एक पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। मान लो ये पॉइंट है, इससे ही मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट है, इससे ही मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट है, इससे ही मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ऐसे जितने पॉइंट होंगे उन पॉइंटों से टच करता हुआ मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। अब क्योंकि सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होने वाले हैं, इनफाइनाइटली मैनी ना। एक पॉइंट से आप सिंपल सी बात समझो बस, ये सर्कल पे ये ए पॉइंट था, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये बी पॉइंट है, इससे एक और टेंजेंट ड्रॉ होगा, है ना, ये सी पॉइंट है, इससे एक और टेंजेंट ड्रॉ होगा। ऐसे हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है ना। तो अगर एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक थ्योरम यूज होती है, और इस चैप्टर के अंदर दो थ्योरम है टोटल, और दो थ्योरम में से एक थ्योरम आने के चांसेस बड़े हाई रहते हैं, स्कूल टेस्ट में भी और फाइनल एग्जाम के अंदर भी। तो जिसके अंदर मैं पहली थ्योरम बता रहा हूं आपको, कौन सी है ये थ्योरम का नाम है हमारे पास, थ्योरम की स्टेटमेंट देखो क्या कर रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक वर्ड है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जो सर्कल है और ये मान लेते मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली सर्कल और टेंजेंट
का कॉमन पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? जहां पर सर्कल और जहां पर जो ये टेंजेंट है ये सर्कल को मान लेते हैं ए पॉइंट से टच करती हुई जा रही है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलूंगा। ये बेसिकली कॉमन पॉइंट होता है किसका? लाइन का और सर्कल का। क्या मेरी बात समझ में? ये सारा नोटबुक निकाल के लिखते जाओ फटाफट तेजी से, ठीक है? आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट समझ में आ गया? क्लियर है? अब इस थ्योरम के अंदर क्या, पहले मैं आपको पहले बता देता हूं कि क्या प्रूफ करने वाला हूं, फिर आपने लिखना है और आपको समझा दूंगा साथ के साथ। देखो, इसने जो थ्योरम 1 है इसकी, इस एक्सरसाइज की पहली थ्योरम, वो क्या कह रहा है मेरे पास? कह रहा है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा हुआ? ये वाला। इसको मैंने नाम दे दिया पी का, ठीक है? इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दो तो रेडियस बन गया। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस और टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर होते हैं। इसका प्रूफ करने जा रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता है ना कौन सा है? इससे मैंने रेडियस बना दिया, इससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हमेशा होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, ठीक है? थ्योरम समझ में आ गई? अब इसके आगे समझो, इसके आगे क्या है कि ये प्रूफ कैसे होता है। इससे पहले कि मैं इस थ्योरम को प्रूफ करूं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो समझो कि क्या होता है। जैसे मैं मान लेता हूं ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, ठीक है? ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन के ऊपर देखो कैसे ड्रॉ करूंगा। एक लाइन में ये भी ड्रॉ कर सकता हूं, इस ए पॉइंट से इस लाइन पर आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ए बी भी ड्रॉ कर दी, ये ए सी भी ड्रॉ कर दी, ए डी भी ड्रॉ कर दी, ए ई भी ड्रॉ कर दी, ए एफ भी ड्रॉ कर दी, ठीक है? ए एफ भी ड्रॉ कर दी, ए जी भी ड्रॉ कर दी, है ना? बहुत सारी इस पॉइंट से मैं जो लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, इस लाइन के ऊपर इतनी सारी लाइनें ड्रॉ कर दी मैंने। मगर मैं आपको बता रहा हूं इन सारी लाइनों में जो सबसे छोटी लाइन है वो कौन सी है? कौन सी लाइन दिख रही है इन सारों में सबसे छोटी? कौन सी? ए ई, है ना? ए ई लाइन सबसे छोटी दिख रही है ना? तो जो सबसे छोटी लाइन होती है इस पॉइंट से इस लाइन पर, जो सबसे छोटी लाइन ड्रॉ होगी वो लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है। वो लाइन और ये लाइन आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है? अच्छा, परपेंडिकुलर लाइन को दूसरी भाषा में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं तुम्हारे एक और एग्जांपल देता हूं। मैं यहां पे खड़ा हूं और ये रोड है, आपको कम से कम टाइम पर इस रोड पर पहुंचना है, तो आप कम टाइम में, सबसे कम टाइम में कौन सा पाथ फॉलो करना पसंद करोगे? सबसे सीधा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा होगा। और अगर ये सबसे छोटा डिस्टेंस ही आप कवर करोगे ना मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। दिख ही रहा है आपको कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ को आप फॉलो कर रहे हो तो सामने वाली साइड के साथ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा है, ठीक है? क्लियर होगी इतनी बात? तो मुझे क्या प्रूफ करना है? अगर मुझे ये प्रूफ करना कि भाई ए ई परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो मुझे मान लेता हूं मैंने, ये समझ में आ गया ना आपको? अगर ए ई परपेंडिकुलर दिखाना है इस लाइन के, तो मैंने दो लाइनें ली है अभी जो मैं प्रूफ करूंगा, एक ए ई और एक मान लेते हैं ए जी। तो मैं ये प्रूफ करूंगा ए ई इज शॉर्टर देन ए जी, ए ई इज शॉर्टर देन ए जी। इस पॉइंट से दो लाइनें मैंने लेट करी, एक ए ई और ए जी। और अगर मैंने ये दिखा दिया ए ई इज लेस देन ए जी, देयरफॉर ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी जी। समझ में आ गया? जहां पे कोई बात नहीं समझ में पूछ लेना। अब देखो फाइनल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी दोबारा से मैं समझा रहा हूं थ्योरम 1। और थ्योरम 1 में देखो क्या करना है आपको, क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है, इस P से जो ये रेडियस ड्रॉ हो रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, और जो ये टेंजेंट है ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो आपको क्या प्रूफ करना है इस थ्योरम में? OP इज परपेंडिकुलर टू AB। थ्योरम समझ में आ गई? A tangent to a circle
इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर है रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस बन रहा है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो हमारे को ये परपेंडिकुलर दिखलाना है, ये वाली चीज, ये दिखला दो, ये दिखला दो। अब जो मैंने अब तक आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसमें मैंने आपको अभी बताया था, जैसे ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से मैंने दो लाइनें बनाई इस लाइन के ऊपर, इस ए बी लाइन के ऊपर, एक ओपी और एक ओ क्यू, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करी ओ क्यू। अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने इसमें आपको क्या बताया कि भैया अगर आपको ये दिखाना है कि भैया ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों में से कौन सी परपेंडिकुलर होगी, जो शॉर्टेस्ट वाली होगी, है ना। इस पॉइंट से मैंने दो लाइनें ड्रॉ करी, एक ये वाली और एक ये वाली, तो मेरे को पता है कि है तो यही वाली परपेंडिकुलर लाइन, बट दिखाओगे कैसे, आप ये दिखा दो कि ये वाली लेंथ इससे छोटी है, ये वाली लेंथ इससे छोटी है। प्रूव बड़ा आसान है, बट इसमें मेजर कॉन्सेप्ट यही समझने वाली बात है, दिस इज शॉर्टर देन दिस, देयरफॉर दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। तो अब जो मैं आपको थ्योरम करा रहा हूं उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो देखो, अगर मुझे ये दिखाना है कि ओपी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, तो मुझे क्या दिखाना है, ओपी इज लेस देन ओ क्यू, ओपी इज लेस देन ओ क्यू। अगर ओपी लेस देन ओ क्यू है तो ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा। यहां पे मैंने इस ओ पॉइंट से सिर्फ दो लाइनें ही लेट करी है, एक ओपी, और इस लाइन पे कितनी लाइनें ड्रॉ करी है, इस ए बी लाइन में कितनी लाइनें ड्रॉ करी है, एक ओपी और एक ओ क्यू। और ये प्रूफ करना है कि ओपी परपेंडिकुलर अगर ए बी के है तो ओपी लेस देन ओ क्यू दिखाना है मेरे को, ओपी लेस देन किसके दिखाना है, ओ क्यू के। देखो कैसे दिखाएंगे, ये मेजर कॉन्सेप्ट था, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अब बड़ा आसान क्वेश्चन है कि ओपी लेस देन ओ क्यू कैसे आएगा, है ना। अब आपको पता है, देखो ओपी रेडियस है, ओपी रेडियस है, और ओ आर भी क्या है, रेडियस। तो मैं लिख सकता हूं ओपी और ओ आर इक्वल है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल में रेडियस ओपी और ओ आर दोनों सेम सर्कल के रेडियस है ना, तो इक्वल तो होंगे ही। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं, जो ये ओ क्यू लेंथ है, ओ क्यू लेंथ, उसको मैं ओ आर प्लस आर क्यू लिख सकता हूं, ओ क्यू लेंथ को क्या लिख सकता हूं, ओ आर में आर क्यू ऐड करके, तो ओ क्यू को लिख दिया मैंने ओ आर प्लस आर क्यू, ठीक है। अब आपको साफ साफ इसमें दिख रहा है ओ क्यू जो है वो ओ आर प्लस आर क्यू है, ठीक है। अब देखो ओ क्यू लेंथ जो है वो ओ आर से बड़ी दिख रही है आपको, ओ क्यू लेंथ जो है वो ओ आर से बड़ी है, और जो ओ क्यू लेंथ है, अब ओ आर किसके बराबर था, ओपी के, तो ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी भी हो जाएगा, ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी भी हो जाएगा इस हिसाब से। ये समझ में आ गया। तो मैंने यही तो दिखाना था कि ओपी और ओक्यू में कौन सा बड़ा है, ओक्यू बड़ा है एज कंपेयर टू ओपी, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और लाइन देखो क्या लिखी है, ओपी इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ए बी। ये ओ से मैंने ए बी पर दो लाइनें बनाई थी, एक ओपी और एक ओ क्यू, और इसमें मैंने ये प्रूफ कर दिया ओपी लेस देन ओ क्यू है, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर है, कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो।